हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए कराने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा होता क्या है, ध्यान से आपको समझना है और वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी होती हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है कि जब वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्रिएट करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस करती हैं। तो हमें क्या पता लगा कि अगर पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका प्रोड्यूस होता है जब आपके डिफरेंट चार्ज होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका होता है जिसके अंदर दो अनलाइक चार्ज होते हैं या डिफरेंट चार्ज होते हैं और दोनों चार्ज एक डिस्टेंस पर आपस में रखे हुए होते हैं। क्या वो रखे होते हैं, दोनों एक डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट, डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं। हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट टू अनलाइक charges which are placed at a distance। मतलब क्या कहा गया है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके अंदर दो अनलाइक चार्ज होते हैं और दोनों चार्ज हमारे एक निश्चित दूरी पर एक सूटेबल या का डेफिनेट डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं। वो क्या होता है हमारा, माना कि ये आप लोगों का नेगेटिव चार्ज है और ये आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आप लोगों का एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेगेटिव चार्ज को पहले लिया गया है, पॉजिटिव चार्ज को बाद में लिया गया है, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम एज्यूम करते हैं 2a से। किसे एज्यूम करते हैं, 2a से एज्यूम करते हैं, ठीक है। उसको 2a डिस्टेंस माना जाता है। और यहां पर इस -q और +q के जो बीच का पॉइंट होता है, ये बीच का पॉइंट होता है, इसको हम मानते हैं सेंटर। सेंटर इसको डिनोट किया जाता है इसको डिनोट किया जाता है O से। किससे, O से। तो हमें यहां पर क्या पता लगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A हो गया, ये डिस्टेंस A हो गया और ये डिस्टेंस A हो गया। तो टोटल डिस्टेंस आप लोगों का 2a हो गया। और इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए इसमें डाइपोल लेंथ क्या होती है, तो डाइपोल लेंथ आप लोग बताओगे कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डाइपोल लेंथ कहा जाता है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ को डाइपोल लेंथ कहा जाता है। तो आप लोग इसकी भी यहां पर डेफिनेशन बना सकते हो कि डाइपोल लेंथ आप लोगों का होता क्या है, डाइपोल लेंथ। तो हम क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, या क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू अनलाइक चार्ज is called
डाइपोल लेंथ, उसको डाइपोल लेंथ कहा जाएगा। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का आप लोग एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे मान लो आपका H2O, जो H2O का मॉलिक्यूल होता है वो भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा आप HCl को भी आप लोग इसके एग्जाम्पल में रख सकते हो, क्योंकि हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल आप H2O और HCl और दूसरे होते हैं और एक्सेट्रा। तो आप H2O को किस तरह रिप्रेजेंट करोगे? इसमें 2 H हो गए, एक आपका ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें मान लेते हैं कि ये एटम आपका क्या है? ये एटम आपका ऑक्सीजन है, और यहां पर ये रखा हुआ है ये आपका H एटम है, और यहां पर जो दूसरा रखा हुआ है ये भी आपका H एटम है। तो इसमें इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव पोर्शन हो गया, और ये आपका नेगेटिव पोर्शन हो गया। पॉजिटिव पोर्शन ये आपका नेगेटिव पोर्शन हो गया। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन का क्या हो गया? एटम हो गया। तो ये आपका क्या बना? ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर आप लोगों से कहा जाए, इसमें आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेफिनेशन हमने बता दी, और आपका डाइपोल लेंथ क्या होता है वो हमने बता दिया। इसके अलावा सेंटर O होता है, इसका मिड पॉइंट होता है, यहां से यहां तक की लेंथ A हो गई, यहां से यहां तक की लेंथ A हो गई, और टोटल डाइपोल लेंथ को हम 2A से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने H2O मान लिया, और हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने इसका एग्जाम्पल मान लिया। ठीक है। अब इसके आगे अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट चार्ज कितना होता है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों चार्ज को जोड़ दोगे। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? नेट चार्ज आप लोगों का कितना हो जाएगा? -Q + Q इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? नेट चार्ज आपका 0 नेट चार्ज आपका हो गया। ठीक है। समझ आ गया। अब इससे अगला टॉपिक है पोज। अब इससे अगला टॉपिक है जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद में अब आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? आसान लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये उसकी स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। और ये क्या होता है? इसको समझने के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रा कर लेते हैं। आप लोगों को पीछे मैंने बताया ये आपका चार्ज होता है, ये आपका दूसरा चार्ज होता है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज Q हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज Q हो गया। ठीक है। दोनों की स्ट्रेंथ क्या होती है? अगर मान लो मैग्नीट्यूड सेम है तो स्ट्रेंथ भी सेम होगी। ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको डाइपोल लेंथ कहा जाता है वो 2A होता है। अब इसमें क्या कहा गया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप लोगों का जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज या स्ट्रेंथ ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू
टू ए वेक्टर। और आप लोग जानते हो जो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसके अलावा हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसको हम इस तरह भी लिखा जा सकता है, वेक्टर पी मॉडुलस वेक्टर पी इज इक्वल टू Q इंटू 2a। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसकी डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ either charge and distance between them। यह आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन हो गया। अब इसके अलावा अगर आपसे यहां पर पूछा जाए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या बताओगे? चार्ज को मापते हैं कूलम में, डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं किसमें? मीटर में। तो क्या हो जाएगी इसकी? SI यूनिट इज कूलम मीटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कूलम डैश मीटर। यह आपका हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब इसके अलावा क्या होता है हमारा? ये वेक्टर क्वांटिटी है कूलम मीटर, इसकी आपकी SI यूनिट होती है। अब इसके अलावा आप लोगों से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए, क्या पूछा जाए? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या बताओगे? DF का मतलब क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। जो चार्ज होता है आपका उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80 और मीटर का होता है M। क्या होता है? M। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? MAT। F फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम, M फॉर मीटर आपका हो गया, ठीक है। T फॉर टाइम, MAT इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब इसके अलावा वो आप लोगों से पूछ सकते हैं या आप लोग अपने नॉलेज के लिए इसको पता लगा सकते हो कि आइडियल डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है सर? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों का होता है जिसमें जो चार्ज है उसका साइज ज्यादा हो और डिस्टेंस उनके बीच का बहुत ही छोटा हो। डिस्टेंस उनके बीच का बहुत ही छोटा हो, या हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो और चार्ज का साइज बड़ा हो। तो इस तरह के हम उसको क्या कहते हैं? आइडियल डाइपोल, या फिर उसको हम पॉइंट डाइपोल कहेंगे। आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल उसको कहा जाएगा। चलो इसके बारे में भी हम बता देते हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो आप लोगों का डाइपोल मोमेंट है Q इंटू 2a यह आपका होता है, इसको हम कांस्टेंट रखते हैं। क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखा जाता है। और हमारा साइज ऑफ चार्ज विल बी लार्जर, ज्यादा होगा, एंड डिस्टेंस बी नेग्लिजिबल डिस्टेंस होगा। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉन एज पॉइंट डाइपोल
और आइडियल डाइपोल। उसको आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल कहा जाएगा। आपसे पूछा जाए पॉइंट डाइपोल क्या होता है। पॉइंट डाइपोल हमारा होता है कि जिसका डिस्टेंस चार्ज के बीच का डिस्टेंस जिसको नेग्लिजिबल रखा जाए और उन चार्ज के साइज को बड़ा रखा जाए, उसको हम आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। इसी में हम आपको अगला करा देते हैं कि आप लोगों का क्या होता है, डाइपोल फील्ड किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल फील्ड किसको कहा जाता है। तो डाइपोल फील्ड हम कैसे कहेंगे, जिस तरह आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें पड़ा आसपास का स्पेस, इसी तरह इसमें डाइपोल फील्ड में जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माना ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज यहां पे है, पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पे है, तो इसके आसपास का वो स्पेस, इसके आसपास का वो एरिया जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जाए, महसूस किया जाए, फील किया जाए, उसको डाइपोल फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, डाइपोल फील्ड उसको कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक डाइपोल in which electric effect experienced, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड, उसको डाइपोल फील्ड कहा जाता है। आई होप बच्चों आपके समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है ढंग से। इसमें आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने करा दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको करा दिया, और इसके अलावा सेंटर क्या होता है, डाइपोल फील्ड क्या होता है, और इसके अलावा डाइपोल लेंथ क्या होती है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, और उसकी एसआई यूनिट है। या इसके अलावा आइडियल डाइपोल या आइडियल डाइपोल क्या होता है, या पॉइंट डाइपोल आपका क्या होता है, यह मैं आपको करा चुका हूं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जो बात समझ ना आए उसको समझने के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे अगले लेक्चर में आपको समझा दिया जाए। बेस्ट ऑफ लक।